हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी बच्चों? हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है। कंपोजिशन का पार्ट हमने कर लिया अधिकतर जहाँ तक है। अब बच्चों देखिए, एक सीरीज़ में जो चला रहा है उसमें पोएट्री की है। रेनबो के अंदर जो हमारी 5 पोयम चल रही है, जिसमें देखिए नोबल नेचर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द स्नेयर, द सेवन एजेस ऑफ मैन, ठीक है। ऐसे करके पूरी की द होप है, अ बॉयज सॉन्ग है। तो जो पूरी की पूरी 5 पोएम हम कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू जो है आपको वीडियो मिलेंगे इसके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो पोएट्री की ये जो पोएट्री है, इसे आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए, और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, क्लास को रेगुलर लीजिए ठीक है। और जो क्वेश्चंस वगैरह जो मैं आपको दूंगा, इनको पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस को भी आप जो है अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली पोएम है जिसका नाम है द नोबल नेचर। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है द नोबल नेचर। नोबल यानी सभ्य, नेचर यानी प्रकृति, यानी कि सभ्य प्रकृति, ठीक है। तो नोबल नेचर जो पोएम है बच्चों, ये लिखी हुई है बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन जो कि एक इंग्लिश पोएट है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है इस पोएम के अंदर, ये हमें बताना चाहेगा सुनिएगा ध्यान से, कि लाइफ के बारे में बताया गया कि जीवन 2 प्रकार से होता है इंसान का। एक जीवन तो ऐसा होता है कि जो चलता गया, बहुत साल तक जी लिया, लेकिन अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे कि लोग उसको जान पाए, मतलब बिल्कुल एकदम केयरलेस मीनलेस लाइफ। और एक जीवन बच्चों इसमें ऐसा बताया गया है जो कम समय के लिए जिया, लेकिन ऐसा जिया कि लोग आज भी उसको याद करते हैं। तो देखिए, एक बार हम ट्रांसलेशन करते हैं इसका इंग्लिश टू हिंदी। तो आप बड़े ध्यान से बच्चों सुनिए, ठीक है। देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज़ नॉट ग्रोइंग, ग्रो मतलब तो बढ़ना। इट इज़ नॉट ग्रोइंग, यह नहीं बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह, यह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। इन बक, बक होता है बच्चों साइज, ठीक है, आकार। इन बक आकार में, डोथ मेक मैन बेटर बी, कि अगर इस आकार का कुछ भी हो तो वो क्या हो जाए, मनुष्य को भी महान बना सकता है। मतलब जो चीज़ के बारे में ये पोएट हमें बताएगा, कह रहा है इस आकार के अंदर कोई मनुष्य हो तो वो महान हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, देखो कौन सा पौधा बताया, पेड़ बताया बच्चों, ये ओक का पेड़। ओक होता है बच्चों जिसको बरगद का पेड़ हम कह सकते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, 300 सालों से जो ये पेड़ खड़ा है, किसका, बरगद का पेड़, ये पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। और इस आकार में अगर मनुष्य हो तो मनुष्य महान हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, देखो क्या बोल रहा है, लॉग होता है बच्चों लट्ठा, मतलब सूखी जो लकड़ी होती है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट है, इसकी जो लॉग है ना, लट्ठा जो है यानी लकड़ी जो है, अंत में क्या हो जाती है, फॉल यानी गिर जाती है, मतलब अंत में इसका लट्ठा जो होता है गिर जाता है। ड्राई, सूख जाता है। बॉल्ड, वीरान हो जाता है। सियर, बिना नमी के, मतलब कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कोई अगर तोड़ना चाहे तो आसानी से वो टूट जाता है। समझ में आ गया? देखिए फिर से मैं पैराग्राफ को एक बार फिर से बताता हूँ। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यह पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है। इन बक डोथ मेक मैन बेटर बी, इस आकार में मनुष्य भी महान हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर, और जो 300 सालों से खड़ा बरगद का पेड़ है, जिसका जीवन कैसा है सब बताया कि निरर्थक जीवन है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, जो अपना लंबा जीवन तो जिया लेकिन अंत में इसका लट्ठा जो लकड़ियाँ जो है वो सूख कर गिर जाती है। ड्राई मतलब सूख जाती है। वीरान, बॉल्ड वीरान हो जाती है। सियर बिना नमी के हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, अ लिली ऑफ अ डे, अब देखो एक पौधा बताया गया है यहाँ पर जिसका नाम है लिली, और लिली का मतलब होता है बच्चों कुमोदिनी, ठीक है। कुमोदिनी का पौधा ऐसा होता है जो बच्चों जो एक रात के लिए ही होता है, मतलब कहने का मतलब इतना प्यारा सुंदर होता है कि दूसरे दिन तो हमें ये बिल्कुल मुरझाया हुआ पौधा मिलता है। मतलब ऐसा जीवन जो बिल्कुल मीनिंगफुल हो, सबके लिए एक मोटिवेटेड हो। इज फेयरर फार इन मे,
इज फेयरर फार इन मे का मतलब मई का महीना, जो मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सुंदर होता है। कौन सा? लिली यानी कुमुदनी का पौधा जो है मई के महीने में बहुत ही सुंदर होता है। आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, देखो आल दो यद्यपि, इट फॉल ये गिर जाता है, एंड डाई मर जाता है, दैट नाइट उसी रात्रि, उसी रात्रि क्या होता है, ये गिर जाता है, मर जाता है। इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, यह एक ऐसा पौधा था, एंड फ्लावर ऑफ लाइट और चमकीले फूलों वाला, मतलब लाइट चमकीले मतलब हमेशा हंसी खुशी से या प्रसन्नचित कर देने वाला पौधा था। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, प्रोपोर्शन होता है बच्चों अनुपात, समूह, मतलब इसके छोटे से समूह को जब हम देखते हैं तो कैसा लगता है, जैसे हमने किसी सुंदरता को देखा है, ऐसा हमें लगता है। एंड इन शॉर्ट मेजर, लाइफ में परफेक्ट भी, और उसी शॉर्ट मेजर में, शॉर्ट मेजर समझते हो, बिल्कुल कम समय के अंदर क्या होता है, अपना पूरा जीवन जी लेता है। समझ में आया? देखिए मैं फिर से आपको एक बार ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। इसमें देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है ग्रोथ होना यानी कि बढ़ना, ठीक है। बक, बक होता है बच्चों, आप अंडरलाइन, जो मैं अंडरलाइन आप इसको लिखते भी चाहिए साथ साथ, आपकी क्लास जो है समझ लीजिए कि क्लासरूम की जैसी क्लास हो रही है। देखो बोर्ड पे भी लिख के बता सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़े मैं आपको वीडियो ऐसे ही आपको अवेलेबल करवाऊँगा, क्योंकि बोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इस वजह से मैं आपको जो है लेसन में से ही क्लियर करवाऊँगा, ठीक है बच्चों। डोथ आती होता है डच, डोथ बना हुआ डच से, ठीक है। बेटर यानी होता है अच्छा, देखिए आप लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओक का मतलब होता है बरगद या बलूत का पेड़, वैसे बरगद यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। लोग यानी होता है लट्ठा, सूखी लकड़ी इसको बोलते हैं। बोल्ड का मतलब होता है बेयर यानी कि वीरान, जिसको गंजा कहते हैं ना एक तरह से, पेड़ पौधों के ऊपर पत्ते हट जाने का मतलब बोल्ड हो जाता है, बोल्ड यानी होता है वीरान, एकदम वीरान। सीयर होता है फुल ऑफ वाटर यानी कि नमी, सीयर यानी होता है नमी, ठीक है, क्या होता है, नमी। अब आती है बच्चों यहाँ पर लिली की बात, तो लिली क्या होता है, लिली होता है पौधा होता है कुमुदिनी का पौधा, ठीक है। फेरनी, फेरनी होता है सुंदर, बहुत ही सुंदर, या आल्दो भी जानते हैं यद्यपि, यह आपको पता है। फ्लावर ऑफ लाइट यानी कि प्रसन्नता देने वाला पौधा, चमकीले फूलों वाला पौधा। प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस होता है समूह या अनुपात। मेजर, शॉर्ट मेजर यानी कम समय में, परफेक्ट यानी पूर्ण, तो कम समय में अपना पूरा जीवन जी लेता है, ठीक है। अब देखिए आप फिर से समझिए मैं जो आपको बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यह पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है, मैं डायरेक्टली बताऊँगा। इन बक डोथ मेक मैन बेटर बी, इस आकार में एक मनुष्य भी महान हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ये एक बरगद की तरह जो खड़ा है 300 सालों से जो पेड़ है, ये मनुष्य की तरह नहीं बढ़ रहा है, मतलब और पेड़ों की तरह नहीं बढ़ रहा है। अगर इस आकार में मनुष्य हो तो महान हो सकता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में ये गिरकर मर जाता है। ड्राई बोल्ड एंड सियर, सूख जाता है, वीरान हो जाता है, बिना नमी के हो जाता है। अ लिली ऑफ अ डे, एक कुमुदिनी का पौधा एक दिन का, मतलब एक ही दिन जीता है अपना जीवन। इस फेयर फार इन में, जो मई के महीने में बहुत सुंदर होता है। आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह गिर जाता है और मर जाता है उसी रात्रि। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक ऐसा पौधा था, कैसा, चमकीले फूलों वाला यानी प्रसन्नचित करने वाला। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, छोटे से समूह में ऐसे लगता है इसको देखने पर जैसे हमने सुंदरता को हम देखते हैं। इन शॉर्ट मेजर, लाइफ में परफेक्ट भी, और उस कुछ ही जीवन में, मतलब कुछ ही समय के अंदर जो है अपने जो जीवन होता है उस जीवन को पूर्ण जिया जा सकता है। ये हो गया बच्चों इसमें बेन जॉनसन, ठीक है बच्चों। देखिए पोएम को मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब जो इसमें हम बात करेंगे जो आगे, देखिए यहाँ पर पोएट क्या बोलना चाहेगा, जो मैं आपको इसकी थीम भी लिखवाऊँगा अच्छे से, आपको एक एक बात जो है इसकी वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें जो भी बातें होएगी वो सारा हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ वर्ड मीनिंग आ रही है बच्चों, दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है ना, देखिए अभी आपको नज़र आएगा। ये देखिए बक यानी कि विदा, यहाँ पर दिया है लार्ज इन क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर बताया गया देखिए, बॉल्ड यानी कि सीयर, विदर्ड यानी बिना पत्तों के, वीरान जिसको हम कहते हैं, सॉरी बॉल्ड होता है विदाउट लीज, बिना पत्तों के। शेयर एडजेक्टिव है ये, शेयर विदर्ड यानी कि सूखा बिना नमी के। प्रोपोर्शन होता है बच्चों रेशियो, और मेजर का मतलब होता है स्पैन या फिर पीरियड यानी कि समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम द नेचर। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से 2 सिंबल लिए। देखो यहाँ पर इसने कौन कौन से लिए, तो देयर आर 2 सिंबल्स। कौन से, देयर आर 2 सिंबल्स, क्या हुआ है, ड्रॉज फ्रॉम द नेचर, एन ओक एंड अ लिली। ठीक है, एन ओक एंड अ लिली। आगे देखते हैं, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। तो क्वालिटी क्या है ओक की, 300 ईयर्स वाली एक तो आ जाएगा। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ों की तरह नहीं बन रहा। ठीक है, और क्या है, स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक यानी 300 ईयर से अपनी जगह पर खड़ा है। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। लिली क्या करते हैं, हमें इम्प्रेस कैसे डालती है। इट वॉज द फ्लावर ऑफ लाइट्स हनी फेयर फार इन मे प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी। मतलब छोटे अनुपात में जैसे हम इसकी सुंदरता को हम देखते हैं। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। मतलब कवि के अनुसार जो है मनुष्य का जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द मैंस लाइफ कैन बी परफेक्टेड लाइक अ लिली। ठीक है ना, लिली के तरह उसका जीवन अगर है तो वो जीवन उसका परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आगे, हाउ डज द पोएट जैक्सटापोज टू ऑब्जेक्ट नेचर विद ह्यूमन लाइफ। मतलब किस तरह से जो इसने ह्यूमन लाइफ का जो मतलब इंडिकेट कर रहा है ओक एंड लिली को लेकर के, तो पर्सोनिफिकेशन ही किया है ना यहाँ पर, मतलब मानवीयकरण हुआ है बच्चों इसका। और देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। तो बच्चों थीम जो होती है वो मैं आपको लिखवाऊँगा, मैं लिख करके मैं अच्छी थीम बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा, आपके जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे उस थीम में ऐसे इंक्लूड होंगे कि आपके सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं जो आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए हर पेपर के बाद यानी कि हर लेसन के बाद में एक एक्टिविटी नंबर है 4 या 5 आती है, इसमें कंपोजिशन पार्ट आता है। बच्चों ये कंपोजिशन पार्ट आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। एज सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल राइट अ रिपोर्ट ऑन वन महोत्सव प्रोग्राम। अब रिपोर्ट आपको वन महोत्सव के बारे में बनानी है, और कई बार पेपर में क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बड़े ध्यान से इनको जो है करिए, एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। और हमारा जो चैप्टर है जो अभी हुआ है जिसका नाम है द नोबल नेचर, इनके पोएट और पोएम के नाम अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, नोबल नेचर जिसका है बेन जॉनसन, तो आप कैसे याद है, नोबल नेचर बेन जॉनसन। तो नेचर पे क्या है, पर नुकसान पहुंचाने पर नेचर पे क्या है, बैन है। ठीक है, मतलब नेचर हमारी प्रकृति है। देखो याद कैसे होगा, नेचर क्या है, प्रकृति। तो नेचर को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान पहुंचाने पर इस पर क्या लगा दिया, इसे बैन लगा दिया। तो बैन से क्या बन गया, बेन जॉनसन। तो आप इस तरह से जो है इनको याद कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो अपने कॉपी के अंदर इसको हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में वापस लिखेंगे अपने शब्दों के अंदर, तो आपको सारी बातें याद हो जाएगी। और साथ ही साथ इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले पोएम के साथ में बहुत ही जल्दी। तब तक ठीक है, मिलते हैं, गुड डे, गुड बाय। हाँ, और अगर आपको कुछ और पोएम के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स को सॉल्व करूँगा। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो आप अच्छे से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, गुड डे, गुड बाय।